हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ जो कि आर ओ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ है, हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें आज मैं लेकर के आई हूँ यूपी स्पेशल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है यूपी के लोक नृत्य। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं सारे एस्पेक्ट कवर करने वाली हूँ जो भी यूपी के लोक नृत्य से रिलेटेड है। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनमें भी यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो और चाहे बड़ा से बड़ा। ठीक है, इसलिए मैंने सारा कुछ लिया हुआ है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि आजकल जो है एग्ज़ाम्स का ट्रेंड जो है वो काफ़ी बदल चुका है। आपको सिर्फ एक ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपको एक नृत्य दे दिया और पूछ लिया गया ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी कैसा पूछा जाएगा, एक आपको नृत्य दिया जाएगा, उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी और फिर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आजकल ये ट्रेंड है। देखिए, यहाँ पर मैंने आर ओ का जो एग्ज़ाम है उसके जितने भी PYQ हैं उनको मैंने एनालाइज किया और मैंने पाया कि ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक आर ओ के लिए यूपी स्पेशल कवर नहीं किया है तो आप इन टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो अदर टॉपिक्स हैं अगर आपके पास समय बचता है तो उन्हें पढ़िए। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक जो यूपी के मेले हैं, लोकगीत, लोक नृत्य, कोई भी डिस्ट्रिक्ट और उसका कौन सा उद्योग फेमस है, किस लिए वो फेमस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक डिस्ट्रिक्ट को कौन सा प्रोडक्ट मिला हुआ है, इनसे क्वेश्चन हमने देखा था। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी पूछा गया था, जो कैंसिल हो गया है आर ओ का। दर्शनीय स्थल पक्षी विहार और जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जैसे सेंट्रल पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, तो इस तरीके से जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। और फिर आपके पास समय बचता है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक और बात मैं बता दूं, इनको कवर करने के बाद मैंने इसके लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, हम इससे पहले कवर करेंगे। उसके बाद इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं यूपी के एग्जाम्स में उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए, अगर हम आर ओ फोकस्ड होकर इस वीडियो को बना रहे हैं तो सबसे पहले लेटेस्ट ट्रेंड की बात कर लेते हैं। जो यूपी आर ओ का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर था जो कैंसिल हो गया है, उसमें देखिए चरकुला नृत्य से क्वेश्चन आया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये नहीं पूछा जा रहा कि वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है, आगे आपसे पूछा जा रहा है वो कैसे किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें सिर्फ ये पता है कि ये नृत्य जो है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, हमें डीप नॉलेज चाहिए। तो इस तरीके से हम आज सभी लोक नृत्य को कवर करेंगे। आप यकीन मानिए, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। अच्छा, आप मेरी बातों पर विश्वास क्यों करें, तो आप मेरे ऊपर विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी कई एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, मैं भी स्टडी कर रही हूँ और मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था। मैंने KVS PRT का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने CTET भी बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हुआ है। UP TET भी मैंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ जो वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है उसका रिटन एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैंने इतने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोक नृत्य, यहाँ यूपी के लोक नृत्य की बात हो रही है। हमारा प्यारा यूपी, क्या आप भी यूपी से हैं, और यूपी से हैं तो कहाँ से हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो हूँ कानपुर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है एरिया वाइज पूछा जाता है। जब भी लोक नृत्य आपसे पूछे जाएंगे तो एरिया वाइज पूछे जाते हैं कि जैसे दे दिया आपको ठेठिया या डेढ़िया किस क्षेत्र से संबंधित है यूपी के। तो यहाँ कुछ क्षेत्र दिखाए गए हैं यूपी के मैप में, ये आप देख सकते हैं। ये मिडिल वाला आपको ध्यान रखना, ये अवध क्षेत्र है। इधर आप पश्चिम की तरफ यूपी में देखेंगे तो ये एरिया ब्रज क्षेत्र है और इधर पूर्वांचल कहलाता है पूर्व की तरफ, और ये आपको बुंदेलखंड क्षेत्र दिखेगा और इधर आपको मिर्जापुर सोनभद्र वाला एरिया दिखेगा, जिनके नृत्य हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि उनके ऑप्शन अलग तरीके से आते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं अवध क्षेत्र की।
ये देखिए अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र में आपको 3 सबसे पहले मुख्य नृत्य, लोक नृत्य याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो आपको ध्यान रखना है ठेठिया या ढेड़िया, ठीक है, ठेठिया या ढेड़िया। दूसरा हो गया जोगिनी और तीसरा हो गया कलाबाजी। तीसरा कौन सा हो गया? कलाबाजी। तो ये तीनों अभी पहले याद करिए। देखिए जब भी वीडियो देखिए याद करते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम में वही काम आएगा जो आपको याद होगा, ठीक है। तो याद करिए मेरे साथ में। अवध क्षेत्र के लिए आपको ठेठिया या ढेड़िया पहला हो गया, दूसरा जोगिनी और तीसरा कलाबाजी। ये तीनों हमें ध्यान रखने हैं। जोगिनी तो कई बार पूछा गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध क्षेत्र। इतना पहले हो गया। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। जैसे ठेठिया या ढेड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो देखिए इसकी मान्यता तब से है, माना जाता है ऐसा कि जब भगवान राम वनवास के बाद अयोध्या आए थे तो यही नृत्य किया गया था, ठीक है। तो उसकी याद में किया जाता है ठेठिया या ढेड़िया नृत्य। और इसमें होता क्या है, इसमें जो नर्तक होते हैं वो अपने सिर पर एक छिद्र युक्त मिट्टी का बर्तन रखकर और उस पर दीप रखते हैं, दीप रखकर नृत्य करते हैं। ये देखिए ये ठेठिया या ढेड़िया नृत्य है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जोगिनी नृत्य। अब ये जोगिनी नृत्य क्या होता है? बहुत इजी है। जोगिनी नृत्य पहली बात तो आपको ध्यान रखना है रामनवमी से। अब देखिए अवध क्षेत्र है ना, ये अवध क्षेत्र राम भगवान से ज़्यादा संबंधित। ब्रज क्षेत्र हम देखेंगे तो इसमें मोस्टली हम कृष्ण जी से संबंधित नृत्य देखेंगे। उसमें कृष्ण जी का ज़्यादा उन पर ज़्यादा फोकस किया गया, उनके गीतों का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और अवध क्षेत्र में आपको राम भगवान ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इसमें रामनवमी के अवसर पर जोगिनी नृत्य आपको देखने को मिलेगा। और इसमें होता क्या है, ये है देखिए, पुरुष जो है वो महिला का रूप धारण करके ये नृत्य करते हैं। कलाबाजी नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कलाबाजी में, ठीक है, क से समझ लीजिए कच्छी। कच्छी क्या होती है? एक घोड़ी, ठीक है। कच्छी क्या होती है? एक घोड़ी। उस पर बैठ करके, और बाजी से याद कर लीजिए आप मोर बाजा। तो मोर बाजा लेकर घोड़ी पर बैठकर जो नृत्य करते हैं वो कौन सा नृत्य होता है? कलाबाजी नृत्य। और कहाँ से रिलेटेड है? अवध क्षेत्र से। देखिए ये मोर बाजा क्या है? एक तरीके का वाद्य यंत्र है। और ये देखिए यहाँ पर कच्छी या घोड़ी पर बैठकर ये नृत्य कर रहे हैं। तो ये कौन सा नृत्य हो गया? कलाबाजी नृत्य। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। समझ आया आपको? तो देखिए हो गए हमारे अवध क्षेत्र के नृत्य। नेक्स्ट हम लोग आएंगे ब्रज क्षेत्र के नृत्य देखेंगे। ये किस क्षेत्र के हैं? ब्रज क्षेत्र के नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला जो नृत्य लिखा है चरकुला। मतलब इतनी बार पूछा गया है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो अभी हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो चरकुला नृत्य ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, या फिर इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कुला है कुला, तो ऐसे जब कृष्ण जी को हम लोग याद करते हैं ना, तो अभी हम बोलते हैं ना गोकुल, तो उस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। गोकुल किससे रिलेटेड है? कृष्ण जी से। ब्रज क्षेत्र मतलब, है ना, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो चरकुला ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है। अच्छा इसमें होता क्या है? तो पहली बात तो ये किया क्यों जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि, मतलब किंवदंती है, ऐसा माना जाता है कि इस समय राधा जी का जन्म हुआ था। और जो राधा जी की दादी हैं वो सिर पर ऐसे ही चरकुला रखकर बाहर मतलब बताने आई थी कि राधा जी का जन्म हुआ है, ये बात है ना। इसी वजह से ये नृत्य किया जाता है होली के तीसरे दिन, ठीक है। और होली की दूज पर वैसे लिखा मिलता है हर जगह, और होली के तीसरे दिन ये किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि होली होती है पूर्णिमा वाले दिन, फिर वो हो गया एक दिन, और फिर अगले दिन, फिर उसके बाद मतलब उसके बाद परेवा, और उसके बाद दूज। तो वही जो दूज वाला दिन होता है उसी दिन किया जाता है क्या? चरकुला नृत्य, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा इसमें होता क्या है कि पहिए पर घड़े रखकर, मतलब कोई भी पहिया हो सकता है, पहिए पर क्या करते हैं? उस पर घड़े रखते हैं। पहिए पर क्या रखा जाता है? एक घड़ा रखा जाता है, ठीक। घड़े रखकर, और फिर उसमें ही क्या रखते हैं हम लोग? दीप रखते हैं कई सारे, ठीक। इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं ये पहिया है, और इसके ऊपर देखिए घड़े रखे हैं, और यहाँ पर कई सारे दीप रखे हैं,
ठीक है। और माना जाता है कितने दीप होते हैं? 108। ठीक, तो ये दीप रखकर महिलाएं इसे सिर पर रखती हैं और इस डांस को करती हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये नृत्य है, ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो चरकुला नृत्य है ये कृष्ण गीतों पर होता है। ठीक है, कृष्ण जी के, मैंने आपको बताया ये ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र के जितने भी आपको नृत्य देखने को मिलेंगे उसमें कृष्ण जी से रिलेटेड ही आपको गीत मिलेंगे। आगे देखेंगे मयूर नृत्य। मयूर नृत्य भी ध्यान रखना है, किससे? ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें किस तरीके से नृत्य करा जाएगा? तो ये जो मयूर पंख से बने जो वस्त्र हैं इनको धारण करके ये नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना है। ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य हमने अभी देखे? चरकुला नृत्य, मयूर नृत्य, रास नृत्य और झूला नृत्य भी ध्यान रखना है। ठीक है, चरकुला, मयूर, रास, झूला। चरकुला, मयूर, रास, झूला। देखिए रास तो बहुत अच्छे से याद हो सकता है कि कृष्ण जी रास लीला रचाते थे, तो रास नृत्य तो ऐसे ही याद हो गया। मयूर आप कहोगे तो मोर किससे रिलेटेड? आपको कृष्ण जी से रिलेटेड दिखता है हमेशा, क्योंकि वो मोर पंख धारण करते हैं ना कृष्ण जी। और फिर झूला नृत्य, ठीक है, चरकुला, झूला, ये साथ में याद कर लीजिए। तो ये सारे किससे? पहले तो ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है। चरकुला और मयूर हमने देख लिया। रास जो है ये रास लीला के दौरान किया जाता है। और झूला नृत्य श्रावण मास, सावन के महीने में, ठीक है, झूले डालकर किया जाता है। तो ध्यान रखना है ये सारे नृत्य। आई होप आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो गए हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। अवध क्षेत्र ठेठिया या ढेड़िया, जोगनी और कलाबाजी। ब्रज क्षेत्र चरकुला, मयूर, रास, झूला। चरकुला, मयूर, रास और झूला। नेक्स्ट हम लोग आएंगे पूर्वांचल क्षेत्र की। हम बात कर लेते हैं, मतलब हमारा यूपी कुछ इस तरीके से अगर हम बनाएं, बहुत ख़राब बनाया है, मत देखिए, इधर ही देख लीजिए। ये आप ये जो देख रहे हैं ये पूर्वांचल एरिया, पूर्व की तरफ। तो यहाँ के नृत्य अब हम देखेंगे। धोबिया नृत्य। तो धोबिया नृत्य की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले पूर्वांचल क्षेत्र के सारे नृत्य पहले एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो धोबिया, कठ घोड़वा, नटवरी और धीवर। ठीक है, याद करिए मेरे साथ में। धोबिया, धोबिया पूर्वांचल क्षेत्र से रिलेटेड है। धोबिया, कठ घोड़वा भी पूर्वांचल क्षेत्र से रिलेटेड है। नटवरी और धीवर, नटवरी और धीवर ये भी किससे रिलेटेड है? पूर्वांचल क्षेत्र से। ठीक, एक बार और अच्छे से याद करिए, यहीं पर याद करिए। ठीक है, कभी भी जितना हम उसको छोड़ते हैं ना कि बाद में याद कर लेंगे, वो कभी काम नहीं आने वाला। यहीं पर याद करिए। धोबिया, कठ घोड़वा, नटवरी और धीवर। ठीक है, तो ये हमारे किससे? पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित हैं। अब अलग से देख लेते हैं। धोबिया नृत्य जो है ये धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? धोबी समुदाय द्वारा। और ये इसको याद करना भी आसान है। इसमें क्या होता है कि एक इंसान बनता है धोबी और एक बनेगा उसका गधा। ठीक है, और फिर उनके बीच में जो संबंध है उनको दिखाया जाता है नृत्य के माध्यम से। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये देखिए, ये क्या बना है? ये गधा है और ये धोबी। ठीक, तो इस तरीके से इनके बीच में संबंध दिखाया जाता है नृत्य के माध्यम से। किस नृत्य में? धोबिया नृत्य। ध्यान रखना है। आगे कठ घोड़वा। कठ घोड़वा नृत्य क्या होता है? ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है और इसमें जो नर्तक होता है वो एक कृत्रिम घोड़ी है। कृत्रिम घोड़ी है, इस पर बैठकर नृत्य करता है। तो ध्यान रखना है। घोड़े से रिलेटेड एक और हम लोगों ने पहले भी देखा था, कौन सा नृत्य था? वो हमारा था कलाबाजी नृत्य। ठीक है, कलाबाजी नृत्य जो था इसमें मोर बाजा लेकर और घोड़ी पर बैठकर किया जाता है कलाबाजी, और ये अवध क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरा हमने कौन सा देखा? कठ घोड़वा। ठीक है, कलाबाजी और कठ घोड़वा देखिए दोनों ही का से है। बस कलाबाजी हमारा रिलेटेड है अवध क्षेत्र से और कठ घोड़वा हमारा रिलेटेड है पूर्वांचल क्षेत्र से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, कठ घोड़वा नृत्य में और भी नर्तक होते हैं, और भी नर्तक होते हैं, वो भी नृत्य करते हैं और साथ में जो घोड़ी पर बैठकर, जो कृत्रिम घोड़ी है उस पर बैठकर भी जो अन्य नर्तक है वो नृत्य करता है।
आगे नटवरी नृत्य जो है, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। नटवरी नृत्य, ध्यान रखना है, नटवरी नृत्य किसके द्वारा किया जाएगा? अहीर समुदाय द्वारा। ठीक, और रिलेटेड कहाँ से है? ये रिलेटेड है पूर्वांचल से। कहाँ से रिलेटेड है? पूर्वांचल से। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे धीवर नृत्य। धीवर जो है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये कहार जाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कहार। ठीक है, नटवरी हमारा हो गया अहीर और धीवर हो गया कहार। नटवरी हो गया अहीर समुदाय और धीवर कौन सा हो गया? कहार। और ये दोनों ही किससे? पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। पूर्वांचल का एक बार और रिवाइज करेंगे हम लोग साथ में। धोबिया, देखिए इसी के साथ में याद कर लीजिए, धोबिया, धीवर और कठघोड़वा और नटवरी। धोबिया, धीवर, कठघोड़वा और नटवरी। आगे इधर एक बार देख लेंगे हम लोग ब्रज क्षेत्र में चरकुला, मयूर, रास झूला, ये तो बहुत ही ईजी है। आगे ठेठिया या ढेडिया, जोगनी और कलाबाजी अवध क्षेत्र से संबंधित हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे। बुंदेलखंड एरिया ये, और यहाँ पर देख रहे हैं आप ये ललितपुर, झांसी वगैरह ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आ रही हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर आप बात करोगे ना तो यहाँ पर बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या आपको मिलेंगे? लोक नृत्य। तो इनको पढ़ने के लिए अपनी कमर कसिए और अब पढ़िए। देखिए पहले क्या लिखा है? ख्याल नृत्य। ठीक है, ख्याल नृत्य के बारे में। अच्छा, ये नृत्य कैसा है? ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये पूछा गया है कई बार। और ख्याल नृत्य जो है ये पुत्र जन्मोत्सव पर आपको देखने को मिलेगा। कब किया जाता है? जब पुत्र का जन्म होता है तो उस उत्सव पर आपको ख्याल नृत्य लोगों द्वारा देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है? रंगीन कागज, जो कागज होते हैं ना, रंगीन कागज और बांस से क्या बनाया जाता है? एक मंदिर बनाया जाता है और उस मंदिर को सिर पर रखते हैं। ठीक है, उस मंदिर को सिर पर रखकर ये डांस किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ख्याल नृत्य कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। ख इसमें भी है, इस तरीके से याद कर लीजिए। ख मतलब ये लख है, ये खल करके कुछ है। तो इस तरीके से जब हम आता है ना ऑप्शन में तो ये सब छोटी मोटी बातें याद रह जाती हैं। तो ख्याल नृत्य बुंदेलखंड से रिलेटेड है। बुंदेलखंड के अन्य जो नृत्य हैं उनको एक बार पहले हम याद कर लेते हैं, उसके बाद हम अलग अलग तरीके से भी देख लेंगे। ख्याल तो हमने देख ही लिया है। तो बुंदेलखंड में आपको ख्याल, ख्याल खंड से याद कर लीजिए ख्याल। फिर देवी दीप, देवी दीप साथ में याद करिए, देवी दीप, देवी दीप, ये दोनों कहाँ से हैं? बुंदेलखंड से। ठीक है, बुंदे, देवी और दीप। ठीक है, आगे धुरिया। धुरिया नृत्य भी बुंदेलखंड से रिलेटेड है। अब धुरिया नृत्य कैसे याद कर सकते हैं? देखो धूर मतलब धूल थोड़ा निकल रहा है, और जब ये बुंदेल में बूंद निकल रहा है तो जब बूंद पड़ती है तो धूल क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। क्योंकि ये धुरिया ना कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है पूर्वांचल से, इस वजह से ये ध्यान रखना है। धुरिया किससे? बुंदेलखंड से रिलेटेड हो गया। तो अभी तक 4 हमने बुंदेलखंड के याद किए साथ में, ख्याल, देवी दीप, देवी दीप और धुरिया, धुरिया। ठीक है, तो ये किससे होगा? बुंदेलखंड। आगे पाई राई, ऐसे याद कर लीजिए, पाई राई, पाई राई। कौन कौन से हमने याद किए अभी? एक तो ख्याल, ख्याल याद किया, ख्याल। फिर देवी दीप, ठीक है, और फिर ये हो गया हमारा धुरिया, धुरिया, फिर पाई राई। ऐसे करके ध्यान कर लीजिए, पाई डंडा और राई नृत्य, ये भी हमारा बुंदेलखंड से संबंधित हो गया। कार्तिक नृत्य ध्यान रखना बुंदेलखंड से ही संबंधित है, कार्तिक। और शौरा या शैरा नृत्य भी कई बार पूछा जाता है, शौरा या शैरा भी हमारा हो गया किससे? बुंदेलखंड से। अन्य राहुला या रवाला कहते हैं उसको, वो बधैया, जावरा, ये भी सब किससे रिलेटेड है? बुंदेलखंड से। तो ध्यान रखना है सारे बुंदेलखंड में कई सारे नृत्य हैं, बार बार रिवीजन करेंगे याद हो जाएंगे। ख्याल नृत्य देख लिया, पुत्र जन्मोत्सव पर रंगीन कागज और बांस से बने मंदिर को किस पर? सिर पर रखकर ये नृत्य किया जाएगा। देवी नृत्य जो है इसमें एक व्यक्ति को मतलब देवी बनाया जाता है और अन्य लोग उसके सामने नृत्य करते हैं, ये देवी नृत्य हो गया। आगे दीप नृत्य क्या है? पहली बात तो ये भी अहीर समुदाय द्वारा। किसके द्वारा? अहीर समुदाय द्वारा। अहीर समुदाय द्वारा अभी हमने और भी एक नृत्य देखा था, अगर आपको ध्यान हो, नटवरी नृत्य।
ठीक है। नटवरी नृत्य जो है ये भी अहिर समुदाय द्वारा किया जा रहा था और ये पूर्वांचल में किया जा रहा था। दीप नृत्य भी अहिर समुदाय द्वारा, ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि घड़ा या कलश या कोई थाल ले लेते हैं और उस पर दीप जलाकर और उसे सिर पर रखकर ये नृत्य करते हैं। तो दीप नृत्य आपको समझ में आ गया। आगे धुरिया। धुरिया नृत्य, इसके मेन ध्यान रखना ये लोग करते कौन है, तो जो प्रजापति समुदाय होता है, प्रजापति जानते होंगे आप, कुम्हार होते हैं, तो इस समुदाय द्वारा किया जाता है धुरिया नृत्य। ठीक है। तो अभी हमने जो समुदाय विशेष देखे वो कौन कौन से देखे, एक तो अहीर समुदाय द्वारा किया जाने वाले 2 नृत्य हमने देखे हैं। यहाँ पे कौन कौन से देखे हैं, एक तो हमने देखा नटवरी और एक देखा है दीप, ये। और अगर आप और याद रखेंगे तो एक और है पाई डंडा। पाई डंडा ये हमारे किससे हो गए, अहीर समुदाय द्वारा। और प्रजापति या कुम्हार जो है ये स्त्री वेश धारण करके, मतलब स्त्री वेश धारण करके कौन सा नृत्य करेंगे, धुरिया नृत्य। और पाई डंडा भी अहीर समुदाय द्वारा होगा। और पाई डंडा जो है ना ये दिवाली के अवसर पर होता है। ठीक है, इसीलिए इसको दीवारी पाई डंडा कई बार आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ, दीवारी पाई डंडा। तो ध्यान रखना है, बुंदेलखंड में अहीर समुदाय द्वारा दिवाली के अवसर पर आपको देखने को मिलेगा पाई डंडा नृत्य। पाई और फिर अब आ जाता है राई। अब ये राई नृत्य क्या है, तो राई नृत्य ये भी बहुत इंटरेस्टिंग नृत्य है। एक्चुअली ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कैसे, मयूर की भांति। देखना डिफरेंस, देखना अभी हमने मयूर वाला पहले भी पढ़ा है, जो ब्रज क्षेत्र में पढ़ा था, उसका नाम ही मयूर नृत्य है। ठीक है। और उसमें क्या हो रहा था कि मयूर के जो पंख हैं उनकी क्या बन रही है, पोशाक, पंख की पोशाक पहनकर वो नृत्य किया जा रहा है। लेकिन ये जो राई नृत्य है ये मयूर की भांति किया जाता है, ना कि इसमें मयूर के पंख वगैरह यूज होंगे। मयूर की भांति कैसे, ये महिला देखिए जैसे मयूर करता है ना नृत्य, इस तरीके से अपने पंख फैलाकर, ऐसे ही अपना ये घाघरा देखिए वैसे ही फैला करके नृत्य कर रही हैं। तो मयूर की भांति नृत्य होता है कौन सा, राई नृत्य। और ये कौन से एरिया में, बुंदेलखंड वाले एरिया में। और ये मोस्टली आपको किसमें, जन्माष्टमी में, वसंत ऋतु में देखने को मिलेगा। और इसे एक जनजाति है जो मोस्टली इस नृत्य को करती है, वो कौन सी है, बेड़िया जनजाति। तो ध्यान रखना है, बेड़िया जनजाति राई नृत्य से संबंधित। आगे हम लोग बात करेंगे कार्तिक नृत्य की। कार्तिक नृत्य जो है ये कार्तिक माह में किया जाता है और इसमें कृष्ण तथा गोपी बनकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, कृष्ण तथा गोपी बनकर इसमें नृत्य करते हैं कार्तिक माह में। और कार्तिक माह कब पड़ता है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। शौरा या शहरा नृत्य जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली अलग ही इसमें क्या है कि फसल काटते समय जब इंद्रदेव को प्रसन्न करने हैं तो जो महिला पुरुष होते हैं वो डंडा लेकर के इस नृत्य को करते हैं, सौरा या शहरा। और कहाँ से रिलेटेड है, बुंदेलखंड से। देखिए इसमें शेर जैसा नाम निकल रहा है ना, शेर जैसा। और शेर जो होता है वो काफ़ी बुलंद होता है, मतलब उसके जो इरादे होते हैं वो काफ़ी बुलंद होते हैं, है ना, मजबूत। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, शौरा या शहरा। अन्य जो है राहुला, रवाला, बढ़ैया और जावरा, ये ध्यान रख सकते हैं, सारे ही बुंदेलखंड से रिलेटेड हैं। आगे हम लोग देखेंगे छोलिया और छपेली नृत्य। एक्चुअली ये मेनली अगर देखा जाए तो ये उत्तराखंड के हैं लोक नृत्य, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड है तो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा, तो इस उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में ये नृत्य आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेनली अगर कहीं क्वेश्चन में आए और दोनों ऑप्शन हो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तब आपको उत्तराखंड को ही चूज करना है। ठीक है, तो छोलिया और छपेली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। छोलिया नृत्य जो है ये राजपूतों द्वारा किया जाता है और विवाहोत्सव पर तलवार व ढाल के साथ किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई गीत नहीं गाया जाता है कि मतलब ऐसा कोई गाना बज रहा और डांस हो। तो ये एक बार किसी एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसमें बिना गीत के डांस होता है। तो ये छोलिया नृत्य ध्यान रखना है, राजपूतों द्वारा तलवार व ढाल के साथ में। और ये देखिए यहाँ पर एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए तलवार व ढाल के साथ ये नृत्य हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। आगे हम देखेंगे छपेली नृत्य। छपेली नृत्य जो है
इसमें क्या होता है कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बस इतनी है कि ये एक हाथ में रुमाल और दूसरे में दर्पण लेकर के नृत्य किया जाता है। यहाँ पर ये देखिए एक हाथ में ये लोग रुमाल लिए हैं और दूसरे में क्या लिए हैं, दर्पण। ठीक है, तो रुमाल और दर्पण लेकर के ये नृत्य किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अभी हम शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। एक यूपी का एकमात्र ही है जो कि क्या है, कथक। लेकिन उससे पहले और भी थोड़े लोक नृत्य बचे हुए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मिर्जापुर और सोनभद्र वाले एरिया में हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मिर्जापुर और सोनभद्र वाले एरिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो आप ध्यान रखिए कर्मा। ठीक है, कौन सा, कर्मा। दूसरा ठडिया। ठीक है, ये ठडिया उससे अलग है ढेड़िया से। ठीक, ये ठडिया, चौलर, ढरखहरी और कजरी, ये आपको मिर्जापुर और सोनभद्र वाले एरिया में ध्यान रखने हैं। मेरे साथ में याद करिए, कर्मा, ढडिया, चौलर, ढरखहरी और कजरी, ये आपको मिर्जापुर और सोनभद्र वाले एरिया में ध्यान रखने हैं। कौन सा मिर्जापुर सोनभद्र वाला एरिया, ये जो इधर वाला एरिया है ये। ठीक है, अच्छा, कर्मा जो है ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, खरवार द्वारा। किसके द्वारा, खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। और गोंड, बेंगा और कोरकू जनजाति भी इसे करती है। मेनली अगर आपको ये सारे ऑप्शन हो तो आपको खरवार चूज करना है। अगर ये सारे ही ऑप्शन दिए हैं और भी कोई दूसरे ऑप्शन है तो फिर ये सारे ऑप्शन सही होंगे। ये बात ध्यान रखना है, खरवार जनजाति मेनली ध्यान रखनी कर्मा से रिलेटेड। ठीक है, इसमें बांस वगैरह तोड़ करके ऐसे कुछ जो वहाँ के मतलब पुजारी वगैरह होते हैं उनको ये लोग देते हैं। ठीक है, फिर वो जो है भगवान पे ऐसे चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ इसमें नृत्य में होता है। ठीक है, आगे चौरसिया नृत्य जो है ये जौनपुर जिले से मेनली रिलेटेड है। पूछा गया है एक बार, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये जौनपुर जिला यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, और किसके द्वारा, कहार जाति द्वारा किया जा रहा है चौरसिया, ध्यान रखना है ये नृत्य। ठडिया नृत्य जो है ये भी मैंने बताया, ठडिया, चौलर, ढरखहरी, कजरी, ये सब मिर्जापुर सोनभद्र वाले एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, कजरी अगर पूछा जाए, मेनली अगर मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों ऑप्शन हो तो आपको मिर्जापुर चूज करना है। ऐसे ही सेम यहाँ पर ही कर्मा में अगर मिर्जापुर सोनभद्र दोनों ऑप्शन हो तो आपको सोनभद्र चूज करना है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम दोनों ऑप्शन चूज ना कर पा रहे हो, है ना, इतने तो आप समझदार हो ही। आगे देखिए ठडिया नृत्य के बारे में, ये संतान कामना हेतु किया जाता है पहली बात तो, और इसमें देवी सरस्वती की उपासना करते हुए ये नृत्य किया जाता है। सरस्वती माता से रिलेटेड है ठडिया नृत्य, इतना ध्यान रखना है। चौलर किससे रिलेटेड है, फसल से रिलेटेड है, फसल, अच्छी फसल व वर्षा हेतु किया जाता है। ढरखहरी में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सींगों से बने वाद्य यंत्रों के माध्यम से इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सींगों से बने वाद्य यंत्रों का यूज होगा इस नृत्य को करने में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ढरखहरी में ये बात ध्यान रखनी है। और कजरी जो है इसका उद्गम मिर्जापुर है और ये मानसून से पहले किया जाएगा। किससे, मानसून से पहले कजरी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं मिर्जापुर सोनभद्र वाले को, कर्मा, ठडिया, चौलर, ढरखहरी और कजरी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे देखते हैं नौटंकी या रंगमंच, काफ़ी फेमस है यूपी की नौटंकी। ठीक है, इसमें अभिनय किया जाता है और ये मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट की जो नौटंकी है वो काफ़ी मतलब अच्छी मानी जाती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कानपुर और हाथरस। ये आपको जो दिख रहा है ये हाथरस है और अपना प्यारा कानपुर जो है वो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। पांडव लोकनृत्य एक बार पूछा गया है, पांडव लोकनृत्य के बारे में ध्यान रख सकते हैं कि ये उत्तर भारत में फेमस लोकनृत्य है पांडव लोकनृत्य। और
ये जो है ये महाभारत पर आधारित जो कथाएं हैं उनका मंचन इसमें किया जाता है, मतलब मतलब उसकी थीम पर आधारित होता है ये जो नृत्य होता है, ठीक है, महाभारत के थीम पर। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है यूपी का कौन सा है, पता ही होगा। यूपी का क्या, जो उत्तर भारत का ही एक कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य कथक। ये एक्चुअली ये थोड़ा ये यूपी और ये जो थोड़ा राजस्थान वाला एमपी वाला एरिया है इन सब में ही किया जाता है। मेनली अगर ये सारे ऑप्शन हो तो आपको यूपी चूज करना है, ठीक है। तो यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। जैसे ये जो है कथा को नृत्य रूप से कथन करना, इसका मतलब है कथक का, ठीक है। इसमें कथा को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्राचीन नाम कुशिलव था। क्या था, कुशिलव इस नृत्य का। और इस नृत्य का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। इसके 3 प्रमुख घराने हैं, जयपुर, लखनऊ और बनारस घराना या वाराणसी घराना। जयपुर, लखनऊ और बनारस घराना। एक्चुअली जो जयपुर घराना है इसमें जो पैर का मूवमेंट है इसे ज़्यादा महत्ता दी जाती है, और लखनऊ और बनारस घराने में जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको ज़्यादा महत्ता दी जाती है। तो ये हो गया कथक के। जो आपने कई बार नाम भी सुना होगा, पंडित बिरजू महाराज, जिन्हें ब्रजमोहन मिश्रा जिनका नाम है, जिन्हें हम पंडित बिरजू महाराज भी कहते हैं, लच्छू महाराज, ये सब किससे रिलेटेड है, यही कथक से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये लोक नृत्य है ये कंप्लीट होता है। थोड़ा सा एक और रिवीजन एक तरीके से कर लेते हैं जनजातियों वगैरह कि मतलब जो विशेष समुदाय जो कर रहे हैं, जैसे नटवरी, दीप और पाई डंडा अहीर समुदाय द्वारा किया जा रहा है। चौरसिया और धीवर नृत्य कहार जाति द्वारा किया जा रहा है। धुरिया किसके द्वारा, कुम्हार, ठीक है। धुरिया किसके द्वारा, कुम्हार। देखिए धुरिया की एक ट्रिक मुझे अभी बन गई। देखिए धुरिया जो है ये धूल से मैच कर रहा है। धूल मतलब मिट्टी ना, और मिट्टी से ही तो बनाते हैं बर्तन कुम्हार जो होते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रख लीजिए। और धुरिया से धूल वर्ड निकल रहा है, और धूल को कैसे शांत करेंगे, बूंद से। बूंद जब डालेंगे उस पर, तो बूंद मतलब बुंदेलखंड। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये याद हो गया है। कर्मा हमारा खरवार जनजाति से, और धोबिया धोबी जनजाति से, धोबी जाति से संबंधित है, धोबी समुदाय से संबंधित है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं पूरा ऊपर से लेकर के सारे लोक नृत्य। तो सबसे पहले हम अवध क्षेत्र में हमने कौन कौन से देखे, ठेठिया या ढेड़िया, जोगिनी और कलाबाजी। फिर हम आएंगे इसमें ब्रज क्षेत्र में तो चरकुला, मयूर, रास और झूला। नेक्स्ट हम आएंगे पूर्वांचल में तो धोबिया, कठघोड़वा, नटवरी और धीवर। आगे आएंगे बुंदेलखंड में ख्याल, फिर देवी दीप, फिर धुरिया, फिर पाई और राई। नेक्स्ट हम आएंगे कार्तिक, शैरा, राहुला, रवाला, बढ़ैया और जावरा। ये सारे ही बुंदेलखंड से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे छोलिया छपेली, मेनली उत्तराखंड में है। छोलिया राजपूतों, छपेली में क्या होता है, रुमाल और दर्पण लेकर नृत्य किया जाता है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य यूपी का कथक, ठीक है। नौटंकी जो है वो यूपी से की फेमस है। कानपुर और हाथरस डिस्ट्रिक्ट मेनली याद रखनी है। पांडव लोक नृत्य उत्तर भारत से रिलेटेड है। कर्मा, ठडिया, चौल, ढरकरी, कजरी, ये सब मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाला एरिया। चौरसिया मेनली जौनपुर जिला, ध्यान रखना है। आगे ये हमने देख ही लिया अभी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है ये यूपी आरओ का जो पेपर कैंसिल हो गया, लेटेस्ट पेपर है 2024 में हुआ था। 2023 आरओ का पेपर है ये। तो इसमें चरकुला नृत्य से संबंधित पूछा जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में, तो बिल्कुल गलत, अवध क्षेत्र में नहीं, ये ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हमने अभी अभी देखा कि गोलाकार पिरामिड की तरह ये रखे रहते हैं, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है और इसमें कृष्ण गीतों पर जो है डांस होता है। तो हमारा ये केवल 2 जो है ये कथन हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नहीं है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का चरकुला बिल्कुल है ब्रज क्षेत्र से। कर्मा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाला एरिया जो है। पाई डंडा भी बिल्कुल फेमस है बुंदेलखंड का। और ये फगुआ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों
ये कहाँ से पूछा गया था, ये देखिए यूपीपीएससी ने ही पूछा है ACFRFO वाले एग्जाम में, और 2021 का लेटेस्ट पेपर है, आप देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। तो देखिए राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो हमने भी देखा राहुला या रावला, ये जो नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ठीक है, लोक नाट्य है ये। ठीक है, आगे हंसने हंसाने की शैली में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों और शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। तो ध्यान रखना, शिक्षाप्रद लोक कथनों का मंचन इसमें किया जाता है। राहुला या रेवला ये किससे, बुंदेलखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। अब ध्यान रखना है, रवाला भी है, अभी हमने देखा बढ़ैया भी है, ठीक है, और राई भी है। डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है, तो ये हमारा यहाँ पर ये जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। आगे हम लोग आएंगे धुरिया। धुरिया मतलब धूल, ठीक है, और धूल कब शांत होगी, जब बूंद पड़ेगी, मतलब बुंदेलखंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो अहीर समुदाय द्वारा 3 नृत्य हमने देखे थे, कौन कौन से देखे थे, एक तो हमने देखा था नटवरी, एक हमने देखा था दीप, और एक देखा था पाई डंडा। और पाई डंडा के बारे में मैंने बताया था, इसे दीवारी पाई डंडा भी कहते हैं, क्योंकि ये दिवाली के अवसर पर अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर पाई डंडा आंसर हो जाएगा। देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो चरकुला है, बिल्कुल है, मयूर भी ब्रज क्षेत्र से, रासलीला भी है, लेकिन कठपुतली नहीं है, कठपुतली राजस्थान से रिलेटेड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो देखिए रामलीला, अहीर नृत्य, रासलीला या गिद्धा। रामलीला, रासलीला, अहीर ये सब हमारे यूपी से सुने हुए लग रहे हैं, लेकिन ये जो गिद्धा है ये पंजाब से रिलेटेड है। तो ये हमारा जो है नहीं है, में यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे नौटंकी। देखिए यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि अहीर नृत्य तो हमने पढ़ा नहीं है, पर देखिए यहाँ पर आपको ये तो लग रहा है ना कि रासलीला, रामलीला। अब यहाँ अगर आप मान लीजिए एग्जाम टाइम आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है हीरो द्वारा कई सारे नृत्य किए जाते हैं, तो हो सकता है उन्हीं में से किसी को अहीर नृत्य करके लिख दिया हो, लेकिन गिद्धा तो श्योर है कि पंजाब का है। तो आपको और भी भारत के भी जितने लोक नृत्य हैं अलग अलग स्टेट के, उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नौटंकी किसका है, उत्तर प्रदेश का। ठीक, एक्चुअली ये लोक नृत्य ना कह करके ये एक रंगमंच है। रंगमंच मतलब कि यहाँ पर इसमें नृत्य के साथ साथ इसमें अभिनय भी होता है ना, तो इस वजह से ये बात ध्यान रखना। जब कभी आपको ऑप्शन में दे कि नौटंकी है, मतलब नौटंकी है और फिर से लोक नृत्य, लोकगीत और रंगमंच, तब आपको रंगमंच ही चूज़ करना होगा। ये पीटी 2022 का क्वेश्चन है। लिखा है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। ठीक है, कौन सा है बताइए। तो चरकुला। देखिए चरकुला कितना पूछा गया है यूपीएसआई 2021 के पेपर में। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं। तो देखिए क्या रखकर करती हैं, पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, तेल के दीपक या 4 मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए पानी से भरा, दूध से भरा, 4 मिट्टी के बर्तन, इस तरीके से तो कुछ है नहीं। तेल के दीपक जरूर यहाँ पर सही हो रहा है। देखिए मिट्टी का बर्तन तो है, पर किससे भरा है किससे नहीं, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है। तो वैसे भी मिट्टी के बर्तन क्या है, यहाँ पर घड़ा रखा जाता है ना, कोई ऐसा। तो ध्यान रखना है, तेल के दीपक यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के एक मूल निवासी, बिल्कुल गलत। फिर देखिए कितना है यहाँ पर, ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य यूपीएसआई 2018 में पूछा गया।
तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, जिससे आपको पता चल रहा है कि क्या ट्रेंड है, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आरओ के एग्ज़ाम में आप इसी तरीके प्रैक्टिस करें, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप वीडियो ऐसे ही और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।